आज इंडियन पॉलिटिकल पार्लियामेंट के टॉपिक से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। इंट्रोडक्शन की बात करें तो पार्लियामेंट द पार्लियामेंट ऑफ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी और पब्लिक ऑफ इंडिया। सबसे सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होती है पार्लियामेंट इंडिया की पब्लिक के लिए। आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल 122 तक पार्लियामेंट के रिलेटेड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हाउ में आता है ये कॉन्स्टिट्यूशन के। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल्स डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट के गठन के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल है इससे रिलेटेड हमारा कौन सा? आर्टिकल 79 स्टेट दैट देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन which shall consist of the president and three houses to be known respectively as the Council of State Rajya Sabha and House of People लोक सभा। काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा को बोला जाता है और हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है। इसको लोकसभा को दो सदन होते हैं हमारी लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट का गठन 79 आर्टिकल के अंदर आता है। Which article of Indian Constitution defines the मनी बिल को डिफाइन कौन सा आर्टिकल करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? आर्टिकल 110 बात करता है मनी बिल की। देख लो, आर्टिकल 110 defines the money bill or bill is denoted to be the money bill of that contains only provision अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषित करता है। यदि किसी विधेयक में केवल कर धारा, सरकार द्वारा धन आप उधार लेन या भारत की संचित विधि की अपेक्षा संबंधित प्रश्न तो वह धन विधेयक है। देखो कितने तरह की बिल होते हैं हमारे होता है अमेंडमेंट बिल। जब हम किसी भी आर्टिकल से या किसी भी कानून में बदलाव करते हैं तो इसको अमेंडमेंट बिल कहते हैं। जब हमारा कोई बजट के रिलेटेड कानून पास होता है तो उसे हम धन विधेयक कहते हैं। धन एक मनी बिल होता है, ठीक है। और जो हमारा ले मेकिंग वो ऑर्डिनरी बिल ये होता है जब हम कोई भी नया कानून बनाते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के बिल होते हैं। किससे नेक्स्ट चलेंगे? जॉइंट सीटिंग फॉर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन सर्टेन केस ऑफ प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। देखो सेशन बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये कौन से आर्टिकल में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? ये आता है हमारे आर्टिकल 108 में। आर्टिकल 108 प्रोवाइड्स द जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस President can summon it if bill passed by one house and rejected by other house if they disagree one on the amendments। क्या होता है, कई बार कुछ बिल ऐसे होता है कि इन पर एक सदन में सहमति बन जाती हो, वो पास हो जाता है, और दूसरे सदन में सहमति नहीं बन पाती, वो उस सदन से पास नहीं हो पाता। उस केस में प्रेसिडेंट एक जॉइंट सिटिंग सेशन बुलाता है जहां हमारा राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर साथ में बुलाए जाते हैं और डिस्कशन किया जाता है। जिस भी सदन में पास नहीं हुआ उसके जो एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट है उन पे डिस्कस किया जाता है। जॉइंट सेशन से याद आया, अगर कोई स्पेशल सेशन बुलाया जाता है पार्लियामेंट में तो स्पेशल सेशन भी प्रेसिडेंट की बुलाता है। इस बार स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है। मानसून सत्र खत्म हो चुका है वैसे कल, लेकिन प्रयास लगाया जा रहा है कि स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉमनली नोन एज बजट मॉनिटरी इन विच आर्टिकल। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे आमतौर पर बजट कहा जाता है उसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है। हमारे बजट सेशन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 112 मैंडेट्स दैट द प्रेसिडेंट शैल इन of any financial year cause to be laid before the House of Parliament a statement of estimate receipt and the expenditure of government। 112 के अंदर आता है हमारा बजट सेशन। अनुच्छेद 112 अनिवार्य करता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संबंधित सदन के दौरान सदनों के समक्ष सरकार की अनुमति और प्रतियों और वितरण रखेगा। ठीक है, इसमें बजट सेशन की बात की गई है। आर्टिकल 112 से 12 रिलेटेड है। इससे अपना क्वेश्चन 5 आ गया। विच इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा काउंसिल ऑफ द स्टेट एज पर आर्टिकल 80 से के अकॉर्डिंग हमारे राज्यसभा की स्ट्रेंथ मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है। राज्यसभा की हमारी स्ट्रेंथ है 250। आर्टिकल 80 specifies that the maximum strength of Rajya Sabha is 250. Out of these, their members are nominated by the president and up to 2 or to the state of union territory। देखो इसमें क्या बताया गया है। जो हमारा आर्टिकल 80 है उसके अकॉर्डिंग हमारे राज्यसभा में 2200 मेंबर रहते हैं, जिसमें से 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा और 238 मेंबर हैं वो स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं राज्यसभा। ये कहा गया है इसमें। ये हमारे यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूरे हो गए। कैसा लगा सेशन? आई होप अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना, 2 सके तो शेयर भी कर देना इसको।